क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए, 4 गेंद मेजों पर इस प्रकार रखी हैं कि प्रत्येक गेंद 2 अन्य गेंदों को स्पर्श करती हैं। प्रत्येक गेंद का व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक पांचवी गेंद उन चारों गेंदों को स्पर्श करती हुई गेंदों के मध्य रखी गई है, तो पांचवी गेंद का व्यास कितना होगा? तो अब इसमें देखिए, जैसे अभी हम लोग ने वर्ग वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 4 वृत्त थे, वही सेम क्वेश्चन आपके ये है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन निकलना है। ये 4 जो है गेंदे हैं, सबका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और चारों को टच करती हुई एक पांचवी गेंद है जो यहां पर अंदर ये होगी। तो अब यहां पे कह रहा है कि पांचवी गेंद का डायमीटर, इसका डायमीटर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, क्योंकि सभी गेंद का डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, इसके मतलब 20 ये हो गया त्रिज्या, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, इसी तरह से 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, और इसका डायमीटर स्मॉल डी मान लें। तो देखिए 2 ट्रायंगल बनेंगे, 20 ये, तो पाइथागोरस थ्योरम से 20√2 ये हो जाता है। और इसी को आप इस तरह से बना दें, सॉरी, इसको 40-40 कर दें, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 इसी तरह से ये है 40, 40, ये है 40 प्लस डी, 40, 40, 40 प्लस डी। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, देख लें। तो 40 प्लस डी बराबर 40√2 के। 40 को उधर ले जाइए, डी बराबर हो जाएगा 40√2 माइनस 40 के, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 40, कॉमन ले लीजिए, √2 माइनस 1। तो इसलिए छोटी गेंद, पांचवी गेंद का व्यास पूछ रहा था तो उसको हमने डी माना था, तो 40√2 माइनस 1 जो है आपके आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, OAB, OBA 20 डिग्री है, OCB, OCA 30 डिग्री है और BAC का मान आपको निकालना है। ये एंगल BAC कैलकुलेट करना है। तो इसको बड़ा डायग्राम बना लें। A ये है, B ये है, C ये है, O ये है। इसको ज्वाइन करने पर ये एंगल कह रहा है 30, ये कह रहा है 20 है। ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब देखिए 20 अगर ये है, क्योंकि ये त्रिज्या है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसलिए 20 ये भी है। इसी तरह से ये भुजा बराबर है, क्योंकि जो है रेडियस है, त्रिज्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा 30। अब ये एंगल टोटल कितना है, ये है 50, 20 प्लस 30 बराबर 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री ये है तो BC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, परिधि पर डाले गए कोण का 2 गुना है केंद्र पर डाला गया कोण, जो कि 100 डिग्री हो जाएगा। इसलिए BOC का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। BOC ही निकालना था आपको, अच्छा BAC निकालना तो 50 हो जाएगा। BAC अगर निकालना है तब तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 20 प्लस 30 बराबर 50 डिग्री के, तो BAC 50 डिग्री हो जाएगा।
यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज ABC की परिधि को बिंदु ABC पर स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तो ACB होगा 5 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ABC ये है, क्योंकि हम लोग को पता है कि व्यास से परिधि पर डाला गया कोण 90 डिग्री होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये A है, ये B है, ये C है। AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर, ABC, AB की लेंथ जो है ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का व्यास है, 5 सेंटीमीटर का व्यास है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पता ही है कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। और कब ये होगा, जब ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ACB कह रहा है क्या है, ACB, तो ACB जो है ये एंगल क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा अक्यूट एंगल। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि AB अगर 4 है, BC अगर 3 है, BC 3 दिया हुआ है, तो AC जो है आपके 5 है, जो आपके व्यास होगा। तो ABC इस तरह से ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो ACB पूछ रहा है, ACB अगर एंगल को देखेंगे, अगर ABC कहता तब राइट एंगल हो जाता, ACB कह रहा है इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। न्यून कोण है 90 डिग्री से कम, तो लेस देन 90 डिग्री ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज ABCD का ABC एंगल 52 डिग्री है, BC और AD समानांतर है, एंगल BCD का मान निकालना है। एक चक्रीय समलंब चक्रीय है, इसके मतलब चारों कोण, इसके चारों जो आपके विकर्ण हैं, चारों जो आपके शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, ये इसी बिंदु पर परिधि पर लाई कर रहे हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, तभी ये चक्रीय हुआ। समलंब चतुर्भुज है तो इसलिए दो जो है भुजाएं आप पैरेलल कर दीजिए, जिसमें BC AD के पैरेलल है। तो A B C D अगर हम कहें तो BC AD के पैरेलल है, ये कह सकते हैं। एंगल ABC 52 डिग्री है, ये 52 डिग्री है। निकालना है BCD, BCD एंगल BCD का मान निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये पैरेलल लाइन है, ये अगर दो पैरेलल लाइन होती है और C का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये दोनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री योग के बराबर होता है। तो इसलिए ये C का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल जो आपके निकलेगा ये 180 माइनस 52 ये हो जाएगा, जो कि 128 डिग्री होगा। ये 128 है, 128 डिग्री है, और 128 और ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 की होगा।
एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 के होगा। एंगल ए 128 है प्लस एंगल सी निकालना है बराबर 180 के, और इसको एंगल सी लिखिए या इसको हम थीटा माना है ना भी मानिए, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 128 दैट इज 52 डिग्री हो जाएगा। तो 52 डिग्री ये वैल्यू हो जाएगी। इसके मतलब ये जो है समद्विबाहु भी है, आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि दोनों कोण बराबर आ रहे हैं। तो दोनों कोण जबकि कहा नहीं गया है लेकिन प्रूव हो गया, क्योंकि ये भी 52 है तो ये भी 52 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से बी सी डी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 52 डिग्री 52। तो इसलिए सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। सिक्सटी वन है, एक्स का मान आपको जो चित्र में दिया है इसको आपको निकालना है। तो पी क्यू आर ये दिया हुआ है, इसको डायग्राम बना लें। ये है P Q R, ये है O। एंगल जो था ये X है, ये 140 है, ये X है और ये 140 है। अब देखिए X की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। PR जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण अब परिधि पर डाला गया कोण, एक कोई बना लीजिए कोण, तो इसका ये हाफ हो जाएगा जो कि कितना होगा 70 डिग्री होगा। पी क्यू आर इसको एस मान लीजिए। अब एंगल क्यू और एंगल एस ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसलिए एंगल क्यू प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री की हो जाएगा। एंगल क्यू की वैल्यू एक्स है, एस की वैल्यू 70 निकली है बराबर 180 डिग्री के, इसलिए एक्स वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। और यही निकालना था आपको। तो जब ये वैल्यू दिया है कि पी आर जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण दिया है, परिधि पे हमने बना लिया अपने मन से। बनाने से ये हुआ कि पी क्यू आर एस ये क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसलिए आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, इसलिए x प्लस 70 बराबर 180 के कर दीजिए, x की वैल्यू 110 आ जाएगी। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? 110। नेक्स्ट है देखिए, किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाएं जो एक ही ओर है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए डायग्राम अगर हम बनाएं तो डायग्राम से काफी कुछ क्लियर होगा। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, केंद्र से इनकी अगर हम दूरी बनाते हैं ये R है, ये भी R है। जो लेंथ है एक 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मतलब 4 ये 4 ये 3 ये 3 ये है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमने कहा वो 1 है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ओ ए बी कर दें तो ओ बी लेंथ अगर हम निकालें तो ओ बी का स्क्वायर जो है इस डिस्टेंस को, अब जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, इस डिस्टेंस को अगर हम d मान लें तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये d+1 हो जाएगी। अब यहां पे
आर निकालना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको इस तरह से करें कि आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक है डी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दूसरा आर स्क्वायर जो है वो कितना है, डी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको इसके बराबर कर दें तो डी स्क्वायर प्लस 16 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 प्लस 9, जिसमें डी स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, इधर ले आइए, 2d बराबर 6 के, डी बराबर 3 के, डी का मान 3 आ रहा है, डी की वैल्यू 3 आ रही है। अब इसको चाहे तो यहाँ रख दीजिए, तो इसको अगर हम यहाँ पे रख दें तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आर बराबर 5 सेंटीमीटर के आ जाएगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। बस यही आपको समझना है कि दो इक्वेशन आपने आर स्क्वायर के बनाए और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुश्किल से 2 लाइन या 3 लाइन का कैलकुलेशन होगा, फिर से समझ लीजिए, फिर बना देते हैं। केंद्र है, 2 समानांतर जीवाएं हैं, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, डाला गया लंब इन पर, इसको 2 भाग में विभाजित करेगा, 8 सेंटीमीटर को 4-4 में और जो है 6 सेंटीमीटर को 3-3 सेंटीमीटर में विभक्त करेगा। इसको ज्वाइन किया, ये भी आर है, इसको ज्वाइन किया, ये भी आर है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अगर हम डी मान लें तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस डी प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए पहले वाले ट्रायंगल से अगर देखें तो आर स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये वाले ट्रायंगल से अगर हम देखेंगे तो आर का स्क्वायर बराबर डी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब दोनों आर स्क्वायर वैल्यू इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो डी स्क्वायर प्लस 16 बराबर, इसको भी ओपन कर दें, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 प्लस 9, जिसमें डी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, 16 माइनस 10 बराबर 2d के, इसलिए d बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर की। अब d का मान 3 सेंटीमीटर आ गया, इसको आप इसमें रख दीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसलिए आर बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर जो इसका मान है बी वाला, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 63 है, एक्स का मान सिंपल है। देखिए आपको पता है थ्योरम क्या है, अगर कोई जीवा है, जीवा से परिधि पे डाला गया चाहे जितने कोण होंगे इन सब का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखिए बीसी जीवा से ये भी कोण डाला गया है, ये भी कोण डाला गया है, ये अगर 70 डिग्री है और ये x डिग्री है तो हम कहेंगे x बराबर क्या है, 70 डिग्री के, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसलिए 70 डिग्री x का माना जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे है कि समान जीवा से, एक ही जीवा से परिधि पे डाले गए जितने भी कोण होते हैं उन सब का मान क्या होता है, समान होता है, तो इसलिए x का मान 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो वृत्त C1 C2 एक दूसरे को XY पर काटते हैं, x से गुजरती हुई एक सीधी रेखा इन वृत्तों को क्रमशः AB पर काटती है, y से गुजरती हुई एक अन्य रेखा इन वृत्तों को CD पर काटती है, CAX 60 डिग्री है, ABD बराबर होगा। छोटा डायग्राम पहले बना लें, उसके बाद फिर बड़ा डायग्राम बनाते हैं। दो सर्कल्स हैं जो x और y पे कट करते हैं। अब x से गुजरती हुई एक सीधी रेखा इन वृत्तों को AB पर कट करती है, x से गुजरती हुई एक रेखा वृत्तों को AB पर कट करती है, और y से गुजरती हुई एक रेखा इसे CD पर जो है आपके कट करती है। इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो कह रहा है CAX ये है आपका 60 डिग्री, तो ABD ये मान निकालना है आपको, इसकी वैल्यू कितनी होगी।
तो देखिए आसान है, चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है कि अगर ए बी सी डी है तो ए और सी का योग या बी और डी का योग 180 के बराबर होता है, अपोजिट एंगल। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। जब ये ज्वाइन कर दिया तो ए सी वाई एक्स एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये कोण एक दूसरे के क्या हो गए, संपूरक हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन है, 120 अगर ये है तो ये 60 हो जाएगा। 60 से अब देख लीजिए एक्स वाई डी बी इस वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सामने जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 120 डिग्री का बन जाएगा। इसलिए 120 डिग्री आंसर होगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट यही लिया गया है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री दोनों का योग होगा। तो 60 120 मिल के 180 हो गया, स्ट्रेट लाइन है 120 और 60 80 हो गया, 60 और 120 180 हो गया। तो इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल होगा अपोजिट वाले। तो ए बी डी का मान जो है आपके 120 डिग्री। अब क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, एक्स से गुजर रहा है, ए बी पर कट कर रहा है, वाई से गुजर रहा है, सी डी पर कट कर रहा है। सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि बस डायग्राम आप बना लें। डायग्राम अगर बना लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको कहीं से भी नहीं होनी, आसानी से आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। 65 है, एक्स का मान चित्र में निकालना है आपको। ए बी सी डी ये है, ये ई है, ये है एक्स डिग्री, ये है 100 डिग्री। अब आपको पता है अगर चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चारों वर्टेक्स इसके सरकमफ्रेंस पे हैं, परिधि पे, तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री होगा। 100 डिग्री ये है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर 80 ये है तो स्ट्रेट लाइन है, तो x का मान कितना हो जाएगा 180 में से 80 निकाल दिए तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिग्री हो जाएगी। तो ये 100 डिग्री ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाया है, ए बी सी डी में हम लोगों ने लगाया है चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट। तो 100 ये है तो 80 ये हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब 80 अगर ये है तो टोटल एंगल 180 है, 180 में से 80 निकाल दे तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री ये वैल्यू हो जाएगी। तो 100 डिग्री इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा PQ है। BD वृत्त का व्यास है। ABD 20 डिग्री, CDB 50 डिग्री और CBD का मान निकालना है। BD वृत्त का व्यास है, BD को व्यास बनाना है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये कहीं पर भी बनाना है। C इसको मानना है, ABCD ये हो गया। जिसमें कह रहा है ABD 20 डिग्री है। CDB ये जो है 50 डिग्री है। CBD 50 डिग्री है और CBD निकालना है आपको, ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये सब BC से कोई मतलब ही नहीं है इसका। व्यास है, व्यास से परिधि पे डाला गया कोण क्या होता है 90 होता है। 90 ये 50 ये तो बाकी 40 ये हो जाएगा, ये निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करा रहा है। बड़ा सिर्फ आपको दे रहा है ये 20 डिग्री दे रहा है, 20 से कोई ले नहीं देना देनी। जब एंगल आपको CDB दिया हुआ है तो CDB दिया है, CBD निकालना है। तो CDB 50 है तो CBD कितना निकलेगा अगर ये 90 है तो, क्योंकि हमने थ्योरम क्या लगाया है, थ्योरम सिर्फ ये लगाया है कि किसी व्यास से
व्यास से परिधि पर डाला गया कोण सदैव क्या होता है 90 डिग्री। ये क्या होगा 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 50 है, तो बाकी बचा कितना 40 ये हो जाएगा। इसलिए बी वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है देखिए, ABDC वृत्त की दो ऐसी जीवाएं हैं कि AB बराबर ट्वाइस DC के हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या R है तथा केंद्र से जीवाओं की दूरी क्रमशः A और B है, तो रिलेशन निकालना है आपको। AB CD के डबल है। AB कहीं पर बना लीजिए, CD कहीं पे बना लीजिए। AB डबल है CD के। यहां से केंद्र से इसकी लंबवत दूरी अगर कहा जाए तो A है, इसकी लंबवत दूरी B है, इसकी त्रिज्या R है, तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी R है। AB इज ट्वाइस DC, तो इस लेंथ को अगर हम x मान लें XX, तो ये 2x हो जाएगा, मतलब 2x इसको मारा है 4x ही हो जाएगा, डबल है, क्योंकि ये कह रहा है AB इज ट्वाइस ऑफ DC, तो ये लेंथ है। तो अब यहाँ पे x माने या ना माने, आप डायरेक्ट CD/2 भी लिख सकते थे, AB/2 भी लिख सकते थे, जो यहाँ पर दिया हुआ है, या मान लीजिए डायरेक्ट, तो भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकलता है। तो पहले इस 2x² को अगर हम निकालें, तो ये हो जाएगा R² माइनस A², तो ये हो जाएगा 4x² बराबर R² माइनस A², या x² बराबर R² माइनस A²। तो एक इक्वेशन ये निकला इससे। दूसरा इक्वेशन इससे निकाल दीजिए, तो x² बराबर R² माइनस B², ये अपॉन 4b है, B², ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। x² ये भी, x² ये भी, इन दोनों को जो है आपके इक्वल कर दीजिए। तो R² माइनस A² बाय 4 बराबर हो जाएगा R² माइनस B²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो R² माइनस A² बराबर 4R² माइनस 4B²। R एक तरफ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4B² माइनस A² बराबर 3R² के। यही रिलेशन हो जाएगा, 4B² माइनस A² बराबर 3R² के। या जैसे एक 4B² आपके दिया हुआ है, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा A² प्लस 3R² के। ऐसे भी दिया जा सकता है, 4B² बराबर A² प्लस 3R² के, यही वाला रिलेशन हो जाएगा। तो आसानी से इजीली आप निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन ये है, AB जो है वो क्या है, वो एक तरह से जीवा है जो कि डबल है लेंथ में, किससे, CD से। तो इसको अगर इसको हमने 2x माना तो ये 4x मान लिया, तो इतना फर्क है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस A दे रहा है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस B दे रहा है, दोनों की त्रिज्या R है। तो x का रिलेशन आपने निकाला, x तो हमने माना था, x को एलिमिनेट करना था, तो x की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाली, x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से निकाली, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, x अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो इसलिए 4B² बराबर A² प्लस 3R² की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आइए, यदि एक वृत्त की दो जीवाएं ABCD एक दूसरे को समकोण पर काटें, एंगल BDC 30 डिग्री हो, तो एंगल ACD का मान कितना होगा। AB और CD, ये मान लीजिए दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, कह रहे हैं।
BDC, BDC BDC ये एंगल दे रहा है, ये है 30 डिग्री। ACD का मान निकालना है, ACD ये एंगल निकालना है। अब देखिए ACD को पीछे अगर हम ले आए तो किस जीवा से आ रहा है, AD जीवा से। AD जीवा से ये भी कोण जा रहा है, AD जीवा से ये भी कोण जा रहा है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यही निकालना है आपको। ये कैसे निकलेगा, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम कॉर्ड से आ रहे हैं AD। तो अब थ्योरम क्या लग रहा है, थ्योरम ये लग रहा है कि अगर किसी जीवा से परिधि पर एक कोण बनाया जाए तो चाहे जितने कोण बना लीजिए सबका मान वही होगा, कोण उतना ही डिग्री का पड़ता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपके लगा है कि AD जीवा से ये भी कोण बन रहा है, AD जीवा से ये भी कोण बन रहा है। तो ये वैल्यू 30 पता थी, ये 90 दिया ही है, तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो 60-60 मिल करके क्या हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री वैल्यू हो जाएगी जो कि इसमें होगी। नेक्स्ट है देखिए, अब देखिए इसमें एंगल ACD निकालना था, ACD निकला है। तो बस कॉन्सेप्ट यही है कि अगर थीटा यहां बनेगा तो थीटा यहां बनेगा, और अगर केंद्र पर कहता तो 60-60 120 बन जाता, केंद्र पर यही कोण AD से। लेकिन परिधि पर दोनों ही कोण बन रहे हैं, इसलिए 60 ही है तो 60 ही हो जाएगा, तो 60। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, C वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम पहले बना लें। ABCD ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब इसको आगे बढ़ा दिया, ये कह रहा है ये x है, और इसको आगे बढ़ा दिया, ये भी x है। तो अब यहां पे आपको देखना है कि x का मान क्या होगा। अब ये है 65, 65। x की वैल्यू 65 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए z का फॉर्मेशन जब होता है ये इसके पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, एक अंतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पे z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसलिए ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। तो चाहे यहां से निकाल लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए यहां भी z बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के भी बराबर है, इसलिए x बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। तो एक अंतर कोण दोनों तरफ लग रहा है, चाहे इधर से करी चाहे इधर से, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 65 डिग्री। बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में स्पर्श रेखा AP तथा BP एक दूसरे को P पर काटती है। x का मान कितना होगा, x की वैल्यू आपको निकालना है। एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है, ये B पॉइंट पे है, ये A पॉइंट पे है। केंद्र से इसको ज्वाइन कर दें, ये 90 हो जाएगा। केंद्र से इसको ज्वाइन कर दें, ये 90 हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर दें, वो ये हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जो भी ये दोनों त्रिभुज बनते हैं ये क्या होते हैं, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट। ये 90, ये 90, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। अब जैसे ये 90 है, ये x आपको ये निकालना है, और ये दिया है 30 डिग्री। तो OPA 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री है,
तो इसलिए इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ये 30 है, ये 90 है, तो x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 30 + 90 + 60 बराबर 180 की होगा। तो क्योंकि ये 30 दिया है, ये वैल्यू 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। यही चीज आपको निकालना है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका। अब देखिए निम्न चित्र में यदि BAP 80 डिग्री है, BAP 80 डिग्री है तथा ABC बराबर 30 है, ABC बराबर 30 है, तो एंगल AQC का मान कितना होगा, AQC का मान कितना होगा। देखिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। पहली चीज तो ये कि 80 डिग्री दे रहा है, इसके मतलब ये स्पर्श रेखा नहीं है, पहली चीज क्लियर हो गई। और अगर स्पर्श रेखा नहीं है ये एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रहा है, 30 डिग्री है ये, और ये एंगल जो है वो कितना है, 80 डिग्री है। AQC की बात कर रहा है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि AQC की QA भुजा को बढ़ा करके ये कोण निकाला गया है। तो ये कोण और ये कोण जो थीटा है, ये दोनों क्या होगा, दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा 80, इसलिए 80 बराबर हो जाएगा, दैट इज 30 प्लस थीटा के, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसलिए QC का मान कितना है, 50 डिग्री है। तो ये क्या है, इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसके और इसके कोण के बराबर हो जाएगा। तो AQC निकालना था, AQC आपने थीटा मान लिया, तो ये ट्रायंगल जो AQB में अगर आप देखेंगे तो ये थीटा, ये 30 और ये बाह्य कोण है, क्योंकि बाहर निकाला गया है स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए 80 बराबर 30 प्लस थीटा के, इसलिए 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला जो है आंसर हो। नेक्स्ट है देखिए निम्न चित्र में एंगल ADC बराबर 140 के है, तो BAC का मान आपको निकालना है कि BAC की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ये भी सिंपल है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। डायग्राम को पहले बड़ा कर लें। ABCD ये 140 डिग्री है, 140 डिग्री दिया है। जो वैल्यू आपको निकालना है वो BAC, ये वाला एंगल निकालना है, BAC। ये एंगल आपको निकालना है, थीटा मान लीजिए। अब देखिए दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये व्यास है AB, तो पहला तो थ्योरम ये बनता है कि व्यास से परिधि पे डाला गया कोण कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए ये जो कोण बन रहा है ये 90। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए ये एंगल एक दूसरे के क्या होगा, संपूरक होगा, इसलिए एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 के, इसलिए एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल D का मान 140 है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, तो इसलिए ये 40 डिग्री है।
अब देखिए इस ट्रायंगल में ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा, अब चाहे थीटा प्लस 40 प्लस 90 ट्रायंगल एबीसी में रखेंगे, तो थीटा प्लस 40 प्लस 90 बराबर 180 है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये है आपके थीटा को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, ओरली हो जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हम लिख के सिर्फ आपको बता रहे हैं। 140 ये दिया है, 40 ये हो गया संपूरक कोण, व्यास से परिधि पे डाला गया कोण 90 होता है, 90 ये 40 ये, तो बाकी बचा कितना, 50 ये हो जाएगा, यही आपको निकालना था। तो 50 डिग्री इसका ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी का मान 50 डिग्री है। (73) है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा TP T डैश खींची गई है, बिंदु P से जीवा PQ खींची गई है, जो केंद्र पर QPT डैश T, ये है T डैश बराबर x के, तो POQ का मान निकालना है, POQ का मान कितना होगा, 2x हो जाएगा। कैसे थ्योरम अगर देखें, अब देखिए इसका आंसर क्या है, 2x कैसे आ रहा है, ये डायग्राम बना करके देख लें। PQSO, PQSO, ये है T डैश, ये एंगल x दिया है, ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकलेगा, एक थ्योरम आपने पढ़ा था, थ्योरम क्या था कि अगर किसी वर्टेक्स पे त्रिभुज के अगर स्पर्श रेखा बना दी जाए, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये प्रूफ भी किया था हम लोग ने। तो अगर किसी वर्टेक्स पर स्पर्श रेखा बना दें, तो ये एंगल इस एंगल बराबर, ये एंगल इस एंगल बराबर, वही चीज ये स्पर्श रेखा P पर है, P पर ये स्पर्श रेखा है, तो PQS में जब ये स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये अगर x है तो ये x हो गया, जो ये एंगल है वो इसके बराबर होगा, जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये जो है आपके ट्रायंगल में, तो क्योंकि ये P पर स्पर्श रेखा है, तो ये अगर x है तो ये भी x हो गया, अगर x ही होगा इस थ्योरम से, ये x है, बीटा जहां पे है वहां x और x आ रहा है। अब PQ जीवा से परिधि पे डाला गया कोण अगर x है, तो केंद्र पर डाला गया कोण क्या हो जाएगा, इससे डबल कर दीजिए, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये इंटू 2, ये हो जाएगा 2x डिग्री। तो इसलिए केंद्र पर जो कोण पड़ रहा है वो 2x डिग्री का होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका 2x डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, OAC का मान आपको निकालना है, पहले डायग्राम बड़ा करके बना लें।
ए बी ओ सी ये दिया हुआ है और ए बी सी 20 डिग्री है। ए बी सी ओ ए सी निकालना है, ओ ए सी ये एंगल निकालना है। ए बी सी ये 20 डिग्री और ओ ए सी आपको निकालना है, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ओ सी, ओ ए, ओ बी ये सब त्रिज्या है। तो अगर ये त्रिज्या है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये एंगल बराबर थीटा हो जाएगा। ये तो ये अगर थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स 40 डिग्री। कैसे? थ्योरम क्या है, परिधि पे डाला गया कोण और केंद्र पे डाला गया कोण का रिलेशन क्या है। परिधि पे अगर थीटा पड़ रहा है तो यहाँ 2 थीटा पड़ रहा है केंद्र पर। वही चीज यहाँ है, ये देखिए 20 पड़ रहा है, इसको पीछे से ले जाइए। एसी जीवा से परिधि पे डाला गया कोण 20 है और एसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण ये इसका डबल हो जाएगा, 20 का 40 हो गया। अब 40 ये है, बाकी बचा 140, 140 का आधा आधा कर दिए, 70 70 हो जाएगा। थीटा का मान 70 डिग्री आ जाएगा, ये 70 हो जाएगा। यही आपको निकालना था। और चाहे तो इस ट्रायंगल में सॉल्व कर लीजिए कि थीटा प्लस 40 बराबर 180 के, थीटा प्लस 40 बराबर 180 के, इसलिए 2 थीटा बराबर 140 के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के। तो थीटा का मान ओ ए सी आपको निकालना तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री इसकी वैल्यू है, 70 डिग्री इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सी बी का मान निकालना है और ए ओ बी दिया है 120 डिग्री। इसके लिए भी बड़ा डायग्राम बना लें। ए सी बी ए सी बी ये है, ये ओ है। इसमें जो एंगल दे रहा है ए ओ बी का 120, ए सी बी निकालना है। ए सी बी ये एंगल निकालना है आपको। ये एंगल दिया है 120 डिग्री, 120 है, 120 है और आपको निकालना है ये थीटा। तो इसके लिए भी हमने आपको बताया था कि क्या कैसे निकाल लेंगे। ए बी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण 120 है, परिधि पे डाल दीजिए, इसको डी मान लीजिए, तो इसका ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर 120 ये है तो 60 ये हो जाएगा। अब ए सी बी डी में ये आमने सामने के कोण क्या है, संपूरक है, इसलिए एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 के। तो एंगल सी थीटा है, ये 60 है बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इसलिए थीटा की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री मान होगा। अब देखिए इसमें इसको अगर हम थ्योरम से ही निकालें तो ये डायरेक्ट थ्योरम है। थ्योरम ये है कि लघु वृत्त खंड पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के बराबर होता है।
तो अब यहाँ पर क्या है कि बड़ा दीर्घखंड ये है, दीर्घवृत्त ये है, तो इधर अगर हम डालेंगे कोण तो इसका ये आधा हो जाएगा। थीटा अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा का हाफ, ये हाफ हो जाता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो वैल्यू होती है, जैसे थीटा बाई 2 ये है, तो अब अगर आप इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा कितना, क्योंकि ये संपूरक कोण है तो 180 माइनस थीटा बाई 2, 180 माइनस थीटा बाई 2, तो ये जो है आपके इन दोनों की वैल्यू हो जाती है। तो चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए कि थीटा, ये तो पता ही है आपको थीटा है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि बस इसी थ्योरम को आपको याद करना है कि अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा बाई 2 है। अब ये दिया हुआ है, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये कितना होता है 180 माइनस थीटा दैट इज 120 बाई 2 कर दीजिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री आ जाएगा, इसीलिए 120 डिग्री आंसर आ रहा है। तो बस इस चीज को ध्यान रखिए कि किसी भी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण अगर थीटा है, ये थीटा बाई 2 है, इसको आपको निकालना है तो 180 माइनस थीटा बाई 2 होता है। तो डायरेक्ट चाहे तो निकाल लीजिए कि थीटा है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये 100 माइनस 180 माइनस थीटा बाई 2 होगा। 180 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये थीटा अगर 120 दिया है तो 180 माइनस 120 बटा 2 कर दीजिए, तो 180 माइनस 60 बराबर 120 के हो जाएगा। इसलिए थीटा की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर थ्योरम यूज कर रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो आपको ये याद होना चाहिए कि थ्योरम एक्चुअल में है क्या। तो थ्योरम अगर आपको या लर्न हो जाए तो जैसे हमने कहा कि ये वैल्यू थीटा है तो ये कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा बाय 2। ये वैल्यू दे दिया जाए तो इसके बराबर रख दीजिए, ये वैल्यू दे दिया जाए तो थीटा के बराबर रख दीजिए, तो दोनों ही आप निकाल सकते हैं। तो इसको अगर थ्योरम को अगर आप देखेंगे तो आसानी से आप इसको निकाल लेंगे, आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, एबीसी त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र O है, एंगल OBC प्लस एंगल BAC का मान। परिवृत्त की बात कर रहा है इसलिए सर्कल बना लें, सर्कल है ये ABC, ये त्रिभुज है, O इसका कह रहा है सरकम सर्कल है, ये है। तो OBC और BAC ये एंगल, इसको अल्फा मान लीजिए और ये एंगल थीटा मान लीजिए। तो इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया। तो हमें क्या चाहिए, हमें इससे चाहिए कि अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना है। इसको ज्वाइन कर दें, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इसलिए ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्फा होगी। BC जीवा से परिधि पर डाला गया कोण अगर थीटा है तो केंद्र पर डाला गया कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब इसी पर रिलेशन निकालना है, तो अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 की, तो अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 की। बस ये ध्यान रखिए कि ये कोण और ये कोण बराबर क्यों है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, OBOC। तो ये हो जाएगा ट्वाइस अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 के। 2 से 180 को कैंसिल कर दी तो 90 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री के हो जाएगा, यही निकालना था आपको। तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है
जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है, एंगल ए डी सी 150 है, बी ए सी का मान निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज है और ए बी जो है इसका व्यास है, ए बी इसको मान लिया, ए बी सी डी, सी डी सपोज कर लिए हो गया ए बी सी डी। ए डी सी का मान 150 डिग्री है, ए डी सी का मान 150 डिग्री है। बी ए सी का मान निकालना है, बी ए सी इसको ज्वाइन करना है, ये एंगल निकालना है थीटा। पहला तो थ्योरम यह है कि व्यास से परिधि पे डाला गया कोण सदैव क्या होता है 90 डिग्री। ये व्यास है ए बी से परिधि पे कोण एंगल सी पड़ रहा है, ये 90 हो जाएगा। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 के, तो एंगल बी प्लस 150 बराबर 180 के, इसलिए एंगल बी बराबर 30 डिग्री की हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, पहला तो व्यास से परिधि पे डाला गया कोण 90 डिग्री होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, इसलिए 150 और 30 मिलके 180 हो जाएगा। तो 30 ये 90 ये तो 60 ये वाला एंगल हो जाएगा, और यही आपके से पूछा गया था, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट है देखिए, वृत्त ओ में एक जीवा ए बी है, बी पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई रेखा ए ओ से पी पर मिलती है, बी ए पी 40 डिग्री है, बी पी ए का मान निकालना है। पहले छोटा डायग्राम बना ले कोई, ए बी मान लीजिए ये है, ए बी एक जीवा है, बी पर एक स्पर्श रेखा बढ़ाई हुई, बी पर एक स्पर्श रेखा बढ़ाई हुई ए ओ को ए ओ से पी पर मिलती है, पी पर मिलती है, बी ए पी 40 डिग्री है, बी ए पी ये है 40 डिग्री, और एंगल बी पी ए निकालना है आपको, बी पी ए ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको बी को उससे मिला दें इसको, तो देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लें तो क्लियर रहेगा। ये ए है, ये बी, कह रहा है बी से कोई स्पर्श रेखा है, ये जा रही है, और ए ओ इसका केंद्र है, तो ए ओ को मिला करके ये जा करके पी पर मिलती है, ये कह रहा है। बी ए पी ये एंगल अगर हम कहें तो ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, अब बी पी ए निकालना है, ये है 40 डिग्री, अब बी पी ए ये निकालना है आपको, थीटा इसको मान लीजिए। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, देखिए पहली चीज तो ये स्पर्श रेखा होने की वजह से 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरी चीज ये भुजा बराबर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। अब ये 40 80, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये 80 है, ये 10 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए बी पी ए का मान कितना होगा 10 डिग्री होगा। फिर समझ लीजिए,
OA OB त्रिज्या है, इसलिए ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। OB को आपने मिलाया है, जबकि B पर ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाने पर ये क्या हो जाता है, स्पर्श रेखा पर ये लंब हो जाता है, 90 डिग्री है ये 90 है, ये 40 तो ये एंगल निकल आया 100, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 ये 90 तो बाकी बचा 10 ये हो जाएगा, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DBC 70 डिग्री दिया हुआ है, BCD का मान निकालना है। तो पहले ट्रायंगल बना लें, सर्कल पहले बना लें, A B C और ये D, O ये है केंद्र, A B C और ये D, ये दिया हुआ है। AC और BD दोनों को मिला दें, AC और BD दोनों को ज्वाइन कर दें, ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। दूसरी चीज ये केंद्र यहाँ है, ओ इस पर नहीं है, फिर ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। अब जो निकालना है आपको BCD ये एंगल निकालना है, BCD का मान आपको निकालना है। BCD को अगर हम पूरे को थीटा मान लें तो एंगल A अगर हमें पता चल जाए, ये तो एंगल A एंगल C क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल A के लिए ये पता है, ये पता चल जाए, क्योंकि ये एंगल तो इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों को पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे तो BC जीवा से ये भी गया, BC जीवा से भी गया। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो 70 को पीछे अगर ले जाइए तो CD जीवा से आ रहा है, CD जीवा से भी गया, CD जीवा से भी गया, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, 70 हो जाएगा। इसको भी पीछे ले जाएंगे तो CBD और CAD, तो CD जीवा से A पर भी आया है, CD जीवा से B पर भी आया है, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे 70-70। अब ये पूरा 100 हो गया, 70 + 30 100 डिग्री। 100 डिग्री एंगल A है, एंगल C निकालना है, 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल C प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री के, इसलिए एंगल C थीटा हमने माना है, थीटा प्लस ये निकल गया है 100 डिग्री बराबर 180 के, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा का मान 80 डिग्री है और यही आपको निकालना था BCD की वैल्यू। तो BCD का मान जो है वो आपके 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एक तरीका तो ये कि इस एंगल को आपने निकाला, इन दोनों को योग किया, तब इसका जो है ये निकाला। ये सब ना भी करें तो भी एक डायरेक्ट तरीका आप ये निकाल सकते हैं, BCD ट्रायंगल में दो भुजा पता है, दो जो है कोण पता है, तीसरा कोण निकालना है। तो BCD में क्या है, ये थीटा है, ये 30 है, ये 70 है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा प्लस 30 प्लस 70 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर 80 डिग्री की आ जाएगा। इसलिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इस एंगल से, और चाहे इसको कंप्लीट करके ये इस एंगल का सप्लीमेंट्री कर दीजिए, दोनों तरीका है, जो आपको स्ट्राइक कर जाए
ज्योमेट्री में तो ये है कि मेथड जो भी है वो कब स्ट्राइक करते हैं और कैसे स्ट्राइक करते हैं।